अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने रिबन के बचे हुए पीसीस और सादा कपड़े की मदद से एक गले का डिज़ाइन बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इसको आप अपने प्लेन कपड़ों के ऊपर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिंटेड सादा आपके कपड़े होते हैं विदाउट एम्ब्रॉयडरी के, उनके ऊपर भी आप इनको लगा सकते हैं। मैं 14 इंच तक लेंथ ले रही हूँ बुकरम की और तकरीबन 9 इंच तक मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ जो चौड़ाई है। अभी इसको एक सादा कपड़े के ऊपर मैं पेस्ट करने जा रही हूँ। आप अपने तीरे के हिसाब से जितना भी आप जैसे एक्स्ट्रा गला लेके कपड़ों के ऊपर लगाते हैं उस हिसाब से, ये जिस तरह आजकल फैशन में कढ़ाई वाले गले हैं, जितने वो चौड़े होते हैं और जितने तीरे के हिसाब से उनकी चौड़ाई और लंबाई होती है, उस हिसाब से आप कटाई कर सकती हैं और इस गले के पैटर्न को रेडी कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस तरह से बॉबिन केस ले लेनी है। इसके ऊपर जो छोटा सा आपको नट नज़र आ रहा है, इसको आपने इस तरह से उतार के, ये जो आपको प्लेट नज़र आती है छोटी सी, इसको उतार लेना है। ये जो पुर्जा है और इस नट को आपने उतार लेना है। इस पुर्जे को अलग करने के बाद आप किसी मैग्नेट वगैरह के साथ इसके नट को और इसको लगा दीजिए ताकि बाद में ढूंढने में आसानी हो। अभी आपने इस तरह से, ये साटन रिबन है छोटे साइज़ में, इसको आपने इस तरह से बॉबिन के ऊपर फिल कर लेना है। देखिए ये तरीका, इसके अंदर बल नहीं आना चाहिए। इस तरह से आपने जितने भी कलर की डिज़ाइनिंग इस्तेमाल करनी है, जितने भी कलर आपने इस्तेमाल करने हैं, उसी हिसाब से आप इनको फिरकी में भर लीजिए। 2 3 4 फिरकियाँ भर के आप रख लीजिए इकट्ठी और इसके बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आप एक सादा कपड़े के ऊपर डिज़ाइनिंग बना सकते हैं ताकि वो एक एम्ब्रॉयडरी का तासुर दे और आपके कपड़े खूबसूरत दिखें। तो इस तरह से जहाँ से हमने पतरी उतारी थी, ये देखिए प्लेट जो छोटी सी हमने उतारी थी, वहाँ से इसी तरह से आप जैसे हम धागे को बाहर की तरफ निकालते हैं, वैसे ही उसी पॉइंट से आपने रिबन को बाहर निकालना है। अभी ये देखिए दूसरे कलर का रिबन भी मैं आपको फिल करके बता रही हूँ कि किस तरह से आपने बॉबिन को फिल करना है। तो 2-3 फिरकियों के ऊपर आपने इस तरह से रिबन को फिल किया। फिल करने के बाद आप मशीन की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे, तो वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए किस तरह से आपने डब्बी के अंदर फिरकी को सेट करना है। इसके बाद ये देखिए मैंने सिर्फ निशान लगाए हैं कि मैं इस तरह स्ट्रेट में लाइंस बनाऊंगी। अगर आपके पास रिबन काफ़ी है तो आप बॉक्स भी बना सकते हैं, आड़े तिरछी लकीरें भी बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग जो आप चाहें वो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से आप बॉबिन केस को सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप धागे को फुली टाइट कर देंगे। नॉर्मल से भी आपने ज़्यादा टाइट करना है, ठीक है। ऊपर का जो धागा है हमारा वो सादा नलकी का धागा है और नीचे हमने रिबन को फिल किया है। रिबन को फिल करने के बाद इस तरह से आपने नीचे से फिरकी का धागा ऊपर लेके आना है। इसके बाद आप लोगों ने टांके का साइज़ फुल बड़ा करना है। आपकी मशीन का जो आखिरी टांके का साइज़ है, बड़ा साइज़ वो करना है। और इससे पहले आप लोगों ने मशीन के जो धागा है ऊपर का उसको टाइट किया है। इसके बाद आपने बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ लगाते जाना है। ऊपर नलकी का, आम नलकी जो सादा धागा होता है वो है, और नीचे हमने रिबन को फिल किया है बॉबिन में। तो सिंपली आपने जिस भी तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, कोई एक बंच बनाना है आपने, या कोई एक आपने डिज़ाइन या कोई कार्टून करैक्टर, कुछ भी आपने, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी, आप पहले ड्रा कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से रिबन के मदद से खूबसूरत डिज़ाइनिंग कीजिए। तो मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ऊपर जहाँ तक आपका गला आएगा, जिस भी शेप में आएगा, अगर आप वो पहले से ड्रा कर लें तो आपको काफ़ी सारी सिलाइयाँ जो है वो कम लगानी पड़ेंगी। ये देखिए यहाँ पे गला अगर आप पहले से ड्रॉ कर लें, मैं यहाँ कंप्लीट आपको इसको तैयार करके बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं इसको एक ड्रेस के ऊपर अप्लाई करूंगी, तो ये इसकी जो फाइनल लुक है वो कैसी आएगी। तो इस तरह से सीधी सीधी सिलाइयाँ मैं लगा रही हूँ और बाद में मैं इनके अंदर दूसरे कलर के रिबन से एक छोटा छोटा फूल जो है वो बनाऊँगी, थोड़े थोड़े गैप के साथ। वो भी आप वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। तो सिंपल आपने सिलाइयाँ लगाते जाना है। मशीन को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना। इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी की सी शेप आएगी और बहुत खूबसूरत एक डिज़ाइन बनता जाएगा। तो आपने इसको रेडी कर लेना है। तो मैं बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसी भी लाइंस आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसी भी शेप्स बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। अभी ये देखिए मैंने बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस लगा दी हैं। अभी ये कपड़े को मैंने शेप नहीं दी कि मैं इस गले को किस तरह की शेप देना चाहती हूँ। अभी ये देखिए मैंने येलो कलर का जो रिबन है इसी साइज़ में वो लिया है, उसको मैंने एक बड़ी नीडल के अंदर पिरोया है, जैसे कि आम धागे को हम पिरोते हैं।
अभी ये देखिए बिल्कुल आसान तरीका है, चंद मिनट की मेहनत है। इस तरह से रिबन को आप निकालेंगे। इसी रिबन के ऊपर से हम दोबारा से नीडल को अंदर की तरफ ले जाएंगे, तो ये एक जो पत्ती की शक्ल होगी या एक पेटल बनेगी, वो ये देखिए इस तरह से। तो 4-4 पत्तियों वाला एक फूल जो है वो मैं इसके ऊपर बनाती जाऊंगी थोड़े थोड़े गैप के बाद। आप इस डिज़ाइन को बच्चों और बड़ों की फ्रॉक्स की पेटी के ऊपर या शर्ट्स के ऊपर भी लगा सकती हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। देखिए इस तरह से आप चाहें तो 3 स्टेप में भी इसको बना सकते हैं और आप चाहें तो 4 स्टेप में भी बना सकते हैं। अगर आप गले को पहले से ट्रेस करेंगे तो 1-2 पॉइंट्स पे आपको फूल कम बनाने पड़ेंगे इस तरह, लेकिन मैं कंप्लीट आपको रेडी करके इस वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी जिसमें हम इसको एक शर्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे फिर ये जितना हिस्सा कटेगा, अगर आप चाहें तो उतना हिस्सा कम बना सकते हैं निशान पहले से ट्रेस करके गले के लिए। तो इस तरह से आप बराबर का फासला रखते हुए यहाँ पे छोटे छोटे फूल बनाते जाएं रिबन के दूसरे कलर की मदद से। ये देखिए इसको बनाना बहुत आसान है। इस तरह से आपने 4-4 स्टेप में एक छोटा सा फूल बना लेना है यहाँ पे। और इसको आपने घेरा कैसे बनानी है वो भी आप देखिए। ये देखिए इस तरह से। और अभी ये चौथा हिस्सा और इसके बाद ये हमारा जो फूल है वो मुकम्मल हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इन तमाम लाइंस के अंदर 5-6 कलर या जितने भी आपके ड्रेस के अंदर कलर हैं उन तमाम कलर के फ्लावर्स बना सकती हैं। अब ये देखिए आपने इसको घेरा कैसे बनानी है। इस तरह से घेरा को आगे की तरफ थोड़ा सा पुश करेंगे और इसके बाद आप इसको थोड़ा फासले से कटाई करेंगे। तो इस तरह से आप इनको थोड़े थोड़े फासले पे ही जिस भी तरह से आप इनको बनाना चाहते हैं उसी तरह से आप इनको बनाते जाएंगे। सबको मुकम्मल करने के बाद आप इस तरह से लाजमी जो है वो नीचे गिरा इस तरीके से बनाइए। ये देखिए निशान लगाते जाइए और सबके दरमियान में एक जैसा फासला मेंटेन करते हुए आप इसको रेडी कर लीजिए। आप चाहें तो शर्ट या फ्रॉक के बॉर्डर के लिए भी इसको तैयार कर सकते हैं। एक पट्टा नमा आप बुकरम के ऊपर 4 इंच 3 इंच या 2.5 इंच की कपड़े को कटाई करें, फिर उसके ऊपर आप इस तरह से रिबन को फिल करके बॉबिन में आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। जिग जैग या क्रॉस में लाइंस है, किसी तरीके से भी आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो इनको मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर इसकी साइड्स के ऊपर कोई लेस वगैरह या पाइपिंग वगैरह लगा के मैं आपको इसकी फाइनल लुक बताऊंगी। ये देखिए अगर आप चाहें तो कमीज़ के फ्रंट दामन कंप्लीट के ऊपर आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो पेपर बुकरम यूज़ करनी है वो आपको ज़ीरो साइज़ की यूज़ करनी होगी। जो ज़ीरो की बुकरम आती है जो कि काफ़ी बारीक होती है, मेरी एक वीडियो मौजूद है इसके ऊपर, आप उसको देखिए। ज़ीरो की जो बुकरम होती है वो बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह ही होती है, नरम। आप उसको कमीज़ के पूरे दामन के नीचे पेस्ट कीजिए, उसके बाद आप इस तरह से डिज़ाइनिंग कीजिए। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत से आप एक सादा से सूट के लिए एक बहुत अच्छा गला तैयार कर सकती हैं, जो कि लगने में भी आसान हो है और दिखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। अभी आप इसको इस तरह से कटाई करके साइड से अगर जिगजैग शेप देना चाहते हैं आप जिगजैग शेप भी दे सकते हैं इसको। और अगर आप इसको इस तरह से थोड़ी सी गुलाई में शेप देना चाहते हैं तो आप वो शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि एक बाज़ार में तैयार गला हमें मिलता है उस हिसाब से बिल्कुल वैसे ही लुक देने के लिए आप इसकी कटाई कर लीजिए। अभी इसकी गले की जो कटिंग होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लगने के बाद ये कैसा लगेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इस गले को एक कमीज़ के ऊपर लगाने का पूरा तरीका जो है वो शेयर करूंगी। अभी ये सादा लेस को आप चाहें तो इस तरह से फ्रिल बना के भी गले के ऊपर इस तरह से तमाम अतराफ़ में अटैच कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से ऊपर नीचे फोल्ड करके सादा टांका लगा दीजिए ताकि इसकी एक मोटी सी पाइपिंग सी दिखे। अगर आप बारीक पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो उल्टी तरफ लगा के इस तरह से सीधी तरफ मोड़ लीजिए। मैं सिंपली इसको ऊपर नीचे इस तरह से आधा आधा
फोल्ड करूँगी और उसके बाद सिलाई लगा दूँगी। तो बिल्कुल सादा जैसे जैसे मैंने गले को कटाई किया है बिल्कुल उसी तरह इसके ऊपर रख के लेस को तमाम अतराफ़ में अटैच कर दूँगी। और जो लेस का टुकड़ा बचेगा मेरे पास उससे मैं इसके सेंटर में एक हैंगिंग बनाऊंगी। बहुत आसान तरीके से आप सादा रिबन की मदद से भी इस तरह से हैंगिंग तैयार कर सकती हैं। अगर आप पूरी नलकी नहीं ख़रीदना चाहती तो आप लेस और रिबन के बचे हुए टुकड़ों से भी इस तरह से लटकन तैयार कर सकती हैं। जैसे कि वीडियो के अगले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप हैंगिंग तैयार कर सकती हैं। अभी ये बिल्कुल आसान तरीके से इसको मैंने इस तरह से मोड़ दिया है। बाकी इसको शर्ट के ऊपर लगाने के बाद मैं इसमें मज़ीद जो मोती वगैरह या कुछ लगाना होगा तो मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी वीडियो में। ये देखिए इस तरह से आप छोटी बच्चियों के कमीज़ों के गले के नई फैंसी लुक देने के लिए उनके गलों को और उनके बॉर्डर को इस तरह से आप काफ़ी हद तक जो है वो प्यारा और ख़ूबसूरत बना सकती हैं बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से। कभी आप इसके नीचे इसी तरीके से आप जो बोबिन केस है उसके ऊपर जो पुर्ज़ है उसको रिमूव कीजिए। उसके अंदर आप ऊन का जो धागा होता है हमारा बुनाई वाला धागा उसको फिल करके भी आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। इस तरह रिबन के साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब ये देखिए लेस का जो टुकड़ा मेरे पास बच गया है इसकी मदद से किस तरह से आप ये देखिए इसको सेंटर से मैंने फोल्ड किया जितनी भी लंबाई मुझे चाहिए थी चूँकि ये टुकड़ा इतना ही बचा है। अभी एक नीडल में आप डबल धागा पहले से डाल लें। इसके बाद इस सेंटर से इसको इस तरह से फोल्ड करके रनिंग स्टिच बिल्कुल मतलब ऊपर नीचे आपने सीधा टांका लेके फिर ऊपर से इसको इस तरह से बांध के मज़ीद 2-3 पक्के टांके लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से धागा आपने डबल लेना है। अभी 1-2 मोती जो भी आपके शर्ट के साथ मैच हों, मैं सफ़ेद मोती इसके साथ ऐड कर रही हूँ। इसको यहाँ सेंटर में मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो इस गले के इस बॉटम लाइन के ऊपर इस तरह की 5-6 जो हैं वो हैंगिंग बना के लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको गिरा बना देंगे धागा डबल करने के बाद और इस लेस के टुकड़े में से एक धागा हम इस तरह खींचेंगे ताकि ये लेस जो है वो खुल जाए। ये देखिए इसमें से जो गोल्डन वाली तार है तिल्ले वाली वो निकल गई है और बाकी जो है वो ये देखिए इस तरह से ये पूरी को खोलने के बाद धागे को इस तरह से काट लेंगे। तो ये देखिए ये रेडी है बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम खर्च में सिर्फ बचे हुए पीसेस को इस्तेमाल किया है। रिबन के जो बचे हुए टुकड़े थे और जो लेस का एक पीस मेरे पास पड़ा था उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने ये गले का डिज़ाइन बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।